सब रीजन्स के अकॉर्डिंगली हम उसको काउंट लेना शुरू करें। तो देखते हैं ये क्या चीज है। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाए और उससे पहले ये यूनिट चेंज कर लें यहाँ पर कस्टमाइज। पहला काम यही होगा, यूनिट सेटअप। इस यूनिट सेटअप के अंदर हमें मिलेगा स्टैंडर्ड यूएस स्टैंडर्ड यूनिट और इसके अंदर हम लेंगे यहाँ पर डेसिमल विद फीट वैल्यू, फीट विद डेसिमल इंचेस। इसका मतलब है डेसिमल से पहले वाली वैल्यू फीट की रहेगी, तो डेसिमल के बाद वाली वैल्यू इंच की रहेगी। तो इसका मतलब जैसे 7 फीट 3 इंच, तो ये वैल्यू उस तरह से लिखी जाएगी। 7 फीट यानी पहले वाली वैल्यू फीट की और नेक्स्ट वाली डेसिमल के बाद वाली वैल्यू इंच की लिखी जाएगी। तो कुछ इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन पॉइंट हमें दिख रहा है। इसे हमने कर दिया ओके। आप देखोगे नीचे का फ्री हमें मिल गया अपॉन ग्रेड इक्वल टू 10 इंच यूनिट, या साफ लिखा है फीट में 0 लिखा हुआ है और इंच में 10 इंच लिखा हुआ है। सर आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा सर। आपकी खबर है। हेलो हेलो, अब आवाज आ रही क्लियर? यस सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो यूनिट हम यहाँ पर देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर ग्राउंड पर, यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये यूनिट में लिखा हुआ है 0 फीट और 10 इंच। यानी मैंने जैसे लास्ट क्लास में बताया था कि ए ग्रेड की वैल्यू 10 यूनिट की है, तो 10 यूनिट का मतलब ए ग्रेड बराबर 10 इंच के बराबर का है। तो इस समय ये ए ग्रेड 10 इंच के बराबर का यूनिट है। इसको मान के चल रहे एक रेक्टेंगल के साथ, ड्रॉ अ रेक्टेंगल लाइक दिस वे, और इसके ऊपर की जो वैल्यू है हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो वैल्यू है ये लेंथ, इसे हमने कर दिया 45 फीट। फीट सिंबल जरूर लिखना है, नहीं तो वैल्यू रजिस्टर्ड नहीं होगी। बी श्योर फीट का सिंबल यानी सिंगल कोड यानी एपोस्ट्रोफी कॉमा जिसे हम बोलते हैं, वो हमें लगाना जरूरी होगा। इसलिए 15 फीट या 45 फीट का रेंज हमें दिख जाएगा। अब 15 फीट और 45 फीट में ये वाली वैल्यू हमने लिखी है, ये 9 फीट लिखी हुई है, इसको हमने कर दिया 15 फीट। यानी हमारा जो मेजरमेंट साइज है वो 15 फीट बाय 45 फीट है। तो इसके लिए इसे कैलकुलेट करने के लिए चलते हैं कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर में इसकी कैलकुलेशन मिल जाएगी कि 15 फीट इंटू 45 फीट इक्वल टू टोटल स्क्वायर फीट, यानी ये 675 फीट यानी पौने 700 फीट का स्क्वायर फीट एरिया है। और डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो हमें गज की वैल्यू मिल जाएगी। तो डिवाइड बाय 9 बिकम्स 75 गज, यानी 75 गज की एक विजुअल है जिसके अंदर मैं विजुअल्स बनाने की कोशिश में, ठीक है राइट। तो इसमें विजुअल्स हम काफी अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे फुल स्पेस के हिसाब से। तो इसे वापस कर रहे हैं यहीं पर और इस ग्रिड वैल्यू को हम यहाँ पर उठा करके ले जाने यहाँ पर। और इधर आकर के हमने यूज कर लिया स्नैपिंग ग्रिड ऑन प्लस वर्टेक्स ग्रिड ऑन, ताकि इसे असाइन करके इसके ऊपर ग्रिड के ऊपर मैच कर दिया जाए। अब इस पर ध्यान देना कि इस तरफ जो भी वैल्यू जा रही है सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू जा रही है। सेंटर में रख देते हैं तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाती, आधी प्लस आधी माइनस। तो हमने सारी वैल्यूज को प्लस की वजह से ऐसा किया, इस कॉलम को इस ग्रिड से इस लेवल पे मैच कर दिया, ताकि सारी वैल्यूज हमें इस तरफ प्लस की ही देनी पड़े, माइनस की वैल्यू में नहीं देनी पड़े। तो दैट इज व्हाई आई टेकन दिस पॉइंट इन दी सेम वैल्यू। और इसी के बेस पर वी कैन सेट नाउ द पॉइंट विद देयर विजुअल्स। तो ये एरिया हमारे पास आ चुका है। अब इसमें टेप लगा करके अगर हम पहले से प्री प्लानिंग में चेक कर लें कि हमारे पास टोटल स्पेस कितना है, तो अब हम इसमें देख पाएंगे बड़े आराम से। नाउ बाय यूजिंग हेल्पर्स के अंदर वी कैन सिलेक्ट नाउ द टेप के ऊपर क्लिक और पहले स्टार्ट विड्थ, यहाँ से यहाँ तक का टोटल वेट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 15 फीट 0 इंच, राइट। 15 फीट 0 इंच में दिखाई दे रहा है और इसी के हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे।
दूसरा फेज ये है हाइट से, यहाँ से नीचे से, इस पॉइंट से इसके ऊपर के पॉइंट तक, ये बता रहा है 45 फीट। यहाँ पर लिखा हुआ हमें साफ दिखाई दे रहा है ये 45 फीट, यानी हमारा टोटल स्क्वायर फीट 75 गज का है, 75 गज का, जिसमें इसकी 750 स्क्वायर फीट की वैल्यू हमें दिखाई दे रही है। राइट, पौना का मतलब तो समझ में आ गया, 0.75, तो 0.75 का विजय हमारे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। नाउ इन डायरेक्ट्स को हम फिलहाल इरेज कर देते हैं और ठीक स्टार्ट करते हैं यहाँ से इसकी आउट बाउंड्री बाय राइट क्लिकिंग ऑन इट, कन्वर्ट दैम दिस इनटू एडिटेबल स्प्लाइन। तो जैसे ही मैंने एडिटेबल स्प्लाइन में से कन्वर्ट कर दिया तो सारे कॉर्नर्स को परफेक्ट बाय वर्टेक्स सिलेक्शन से कॉर्नर में कन्वर्ट कर दो। बस इतना काम होना था। अब अगली बात इसका वर्क पॉइंट होगा हमारा ये वाला स्प्लाइन सिलेक्शन, सिलेक्ट नो स्प्लाइन, और इस स्प्लाइन की आउटर बाउंड्री यानी आउटर वॉल का जो वेट है हमने रखना है 9 इंच, यानी दीवार की जो मोटाई होगी वो 9 इंच की होगी। तो 9 इंच की वैल्यू हम यहाँ पर देने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एन आउटलाइन। और इस समय ग्रिड का स्विच ऑन रहेगा, सिर्फ वर्टेक्स मैप ऑन, और अंदर की तरफ से 9 इंच किया जाएगा, अंदर की तरफ। इसका मतलब अंदर की तरफ का वेट जो है हम यहाँ पर डाल रहे हैं 9 इंच, यूनिट डालना इंच। ये 9 इंच की दीवार हमें दिख रही है। अगर हम 9 इंच की बजाय इसकी 4.5 इंच की दीवार बना तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा वर्क स्पेस 4.5 इंच के हिसाब से चलना शुरू होगा, इंटीरियर वॉल है इसलिए। तो इसमें कौन सा 4.5 इंच ऐसा, ये सही है। तो 4.5 इंच की दीवारें चार तरफ की हमारी तैयार हो गई। अब इसके बाद हम टोटल स्पेस को अगर हम काउंट करें तो हमारे पास टोटल था 15 फीट, जो आउटर बाउंड्री से आउटर बाउंड्री तक का 15 फीट स्पेस था, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 15 फीट, और इसमें से इस पॉइंट के बीच में 9 इंच माइनस हो जाएगा, 4.5 लेफ्ट से 4.5 राइट से। तो इसका मतलब यहाँ पर जो अगर 9 इंच माइनस है ये होगा 14.25 फीट, समझ में आ रही है, यानी 14.3, यानी 14 फीट 3 इंच का वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है। तो लेट मी चेक इज इट ट्रू और फॉल्स। लेट्स सेट आउट टेप फ्रॉम एंड देन टू। तो यहाँ पर आप देखोगे 14.3 इंच हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब अंदर का 14.25 फीट का एरिया है और बाहर का 15 फीट का एरिया है। और ये क्यों माइनस हुआ इसका रीजन आपको बता दिया। 4.5 लेफ्ट हो गया तो 4.5 राइट से माइनस हो गया, तो 4.5 टोटल हो जाएगा 9 इंच, और 9 इंच टोटल फीट वैल्यू में से माइनस करके जो वैल्यू में बची वो हमें अपने चर्चा में दिखाई दी। अब इसी तरीके से ऊपर की वैल्यू भी कुछ ऐसी ही है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक 45 थी और 45 में भी 9 इंच माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 44.3। तो ये भी स्पेस देख लेता है 45.3, ये वैल्यू है कि नहीं फ्रॉम इनर टू इनर बाउंड्री। ये भी आएगा 44.3, यानी 44 फीट 3 इंच, यानी 44.25 फीट ये वैल्यू हमें मिल गई। बस इसकी थोड़ी सी जरूरत अगर हमें पड़ेगी तो हम इसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट में लेके जाएंगे ताकि इसका प्रीव्यू हम आसानी से डेवलप कर पाए। अगले टास्क में हम एक छोटा सा काम देने वाले, यहाँ से इस दीवार और इस दीवार के बीच का जो डिस्टेंस है हमें पता है 4.5 इंच का डिस्टेंस है। तो हम यहाँ पर कुछ साइड लाइन्स बनाएंगे, ग्रिड लाइन्स, ताकि जैसे आप इलस्ट्रेटर में या फोटोशॉप में या कोरोना में गाइडलाइंस के थ्रू अलाइनिंग करने के लिए उठाई गाइड और लगा दी और अरेंज कर लिया अलाइन दी गाइड पॉइंट। इसी तरह से हम और गाइड्स लेंगे यहाँ पर फ्रॉम दिस टू मोड्स, ताकि हमें इसको गाइड को आसानी से कैलकुलेट करने का अंदाजा मिल जाए। इस तरह से ऊपर की गाइड भी लगाते हैं यहाँ पर लास्ट में, स्टार्टिंग और एंड में। ये दोनों की सेम ही लगानी है, बाद में हम इसको अरेंज कर लेंगे अपने हिसाब से। तो इन गाइड्स को लगाने के बाद सेलेक्ट देम ऑल, कीप देम अंडर इट्स परफेक्ट वाइट कलर। तो ये व्हाइट कलर का प्रोसीजर में दिखाई देंगे। ये हमने गाइड लगाई सिर्फ 4.5 इंच को देखने के लिए, इसका और कोई पर्पस नहीं है।
So let's be keep it then all out to the boundary. और इसी तरह से इसको भी keep it then all this all out to the boundary. अब इन चारों लाइंस को एक साथ सिलेक्शन मिलेगा, चारों लाइन जो ऊपर की 4.5 की और नीचे की 4.5 की, आइसोलेट और क्यू, इन चारों में से किसी एक लाइन को सिलेक्ट करके वी कैन सेलेक्ट देम ऑल, अटैच विद ऑल दी रेस्ट लाइन्स, इन सबको अटैच कर दोगे और ये सारी लाइंस एक साथ एक ही कैटेगरी में जनरेट हो जाएंगी। तो इसको अलाइन कर देंगे प्रॉपर्ली जैसे हमें चाहिए इवेंट के साथ। इट मस्ट बी स्ट्रेटन बाय दी सेम वैल्यू। क्या बस इतना लेट हो गए? इनकी अलाइनिंग इसी के बराबर में कर दोगे और इसकी अलाइनिंग हमारी यहाँ आ जाएगी दिस पॉइंट में अरेंज अकॉर्डिंगली। यानी हमने ये अलाइनमेंट इसके अकॉर्डिंगली करनी है और ये अलाइनमेंट हमने इसके अकॉर्डिंगली करनी और ये अलाइनिंग हमारी इसके अकॉर्डिंगली हो जाएगी, ऊपर ग्रिड के अकॉर्डिंगली। और ये लाइन हमारी इसके अकॉर्डिंगली जनरेट हो जाएगी। थोड़ा जूम कर लो ताकि क्लैरिटी मिल जाए। और ये लाइन हमारी इसके अकॉर्डिंगली मिल जाएगी। So these all lines is standing now by the same distance from these. Now isolate switch out. इसे isolate से बाहर ले आओ ताकि the weight becomes under there for clarity. अब ये हमें पता है ये 4.5 इंच का यूनिट है और ये भी हमें पता है ये 4.5 इंच का यूनिट है। एक्चुअली ये प्लानिंग हमारी ऑटोकैड में की जाती है और ऑटोकैड में प्लानिंग करने के बाद मैक्स में से लाया जाता है, फिर उसके बाद उसकी हाइट जनरेशन दिखाई जाती है। तो ये प्रोसेस में बिल्कुल वैसे ही दिखा रहा हूँ जैसे कि ऑटोकैड में हम एक फीचर को अलाइन करके डिजाइन करते हैं। तो इसी तरीके से अगला टास्क होगा इस लाइन से ऊपर आने तक मुझे लगभग 2.5 फीट का डिस्टेंस चाहिए, 2.5 फीट, 2.5 फीट। तो ऊपर आने के लिए हमें एक यूनिट की वैल्यू का इस्तेमाल लेना पड़ेगा, ये मूव ट्रांसफॉर्म टाइपिंग। ये मूव ट्रांसफॉर्म टाइपिंग डायलॉग बॉक्स इट्स अ वेरी गुड एंड यूजफुल टास्क जो कि हमें बताएगा कि टोटल वैल्यू हमें कितनी यहाँ पर मिली है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक सिंपल एक और लाइन बनाने वाला हूँ, स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इंटेंट टू, ये थोड़ी लंबी लाइन बना दी और ये बेशक ओवर क्रॉस कर दिया लाइन, कोई इशू नहीं है। कैसे सेलेक्ट, नाउ ड्रॉ वन एंगल लाइन फ्रॉम इंटेंट टू, ऐसे उठा करके देखो ये लाइन हमें अलग सेपरेट मिलनी चाहिए एंड इट मस्ट बी ओवर क्रॉस टुवर्ड्स दिस लाइन। यहाँ पर इसका सेंटर यहाँ रहती है लगभग, इसी लाइन की एक कॉपी निकाल करके रख देंगे यहाँ पर। पहले शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी, फर्स्ट लाइन विद स्नैपिंग ऑफ, फिर शिफ्ट के साथ इसकी कॉपी, इसी की कॉपी, इसकी लाइनिंग इसके ऊपर। इन दोनों लाइन्स का कलर कीप इट रेड एज अगेन प्योर व्हाइट और ऑरेंज और बाय सम डिफरेंट कलर, ताकि विजुअली हमें समझ में आ जाए कि हमारी लाइंस कैसी है। थोड़ा सा इसका कलर वेरी करते हैं ताकि वैरायटी हमें थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। ड्रैग ड्रॉप और बाय प्रेसिंग जी की। अब ये जो दो लाइन है नीचे व्हाइट वाली वो तो यूनिट लाइन है, तो इनको हम नाम देते हैं, ये वाली लाइन जो इसके पहले वाली थी ये वाली, इनका नाम देते हैं यूनिट्स। यूनिट्स, ग्रिड्स, और इनका नाम हम दे रहे हैं, ये जो दो लाइन हमने लास्ट में बनाई इनका नाम अभी हम देंगे अलग अलग। तो पहले इस लाइन को यहाँ से और इसके बीच में गैप देख लेते हैं कितना है। लेट्स चेक आउट बाय द टेप हेल्प फ्रॉम एंड टू, तो टोटल गैप इट्स हैविंग 4.5 इंच। ये दिखाई दे रहा है प्रॉपर्ली। बस इसी 4.5 में इसके ऊपर ले जाएंगे इसको। ये देखो यहाँ पर y बराबर 4.5 लिखा हुआ, और अब मुझे ये वाली फाइल ऊपर ले जानी है, ऊपर ये यहाँ ऊपर कितनी वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। यानी जो वैल्यू इसमें मुझे प्लस करनी है वो वैल्यू यहाँ पर y में लिखी है। इसका मतलब
इस गाइड की कॉपी कंट्रोल बी यहीं पर ली गई कॉपी। इसको मैंने चेंज कर दिया लगभग 2 feet 6 inch। ये क्या होगा, 4 फीट 5 इंच के अंदर ये जुड़ जाएगा। समझ में आ रहे? ये हो गया 2 फीट 10.5 फीट 10.5 इंच जो उस वैल्यू में जुड़ गया, क्योंकि 5 तो पहले था, 10 हमने और जोड़ दिया तो वैल्यू उसमें जुड़ गई टोटल। दोबारा समझ लो इस चीज को। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, लेट्स टेक आउट बाय दिस यूजिंग केपी फ्रॉम एंड देन टू। यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 फीट 6 इंच का डिस्टेंस, यानी 2.5 फीट। 2 फीट 6 इंच का मतलब 2.5 फीट, क्योंकि 2 + 2 becomes यानी 24, यानी 12 + 12 becomes 44 plus 6 inch becomes 30 inch। तो 30 inch equal to 2.5 feet। क्लियर है? ये हमने स्टार्ट में देखे थे लिखे हुए, जिसके हिसाब से मैं उसको चलाने की कोशिश करूँ। बस अब ये 2.5 फीट हमने छोड़ दिया फिलहाल। अब इस 2.5 फीट से ऊपर मुझे 3 फीट और ऊपर जाना है, इसके ऊपर। तो कंट्रोल बी यानी कॉपी ऑफ द सेम लाइन, देन यूज नाउ 3 feet मोर इन बाय 3 feet एंटर। तो इसका मतलब इसके और इसके बीच में 3 फीट का गैप मेरे को मिल चुका है। तो एक बार ये भी माफ करके देख लेते हैं, मेजरमेंट बाय दिस पर्टिकुलर टेप। तो यहाँ पर देखो 3 फीट का डिस्टेंस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब 3 फीट के बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा गैप ले रहे हैं, वो यहाँ पर ले रहे हैं करीबन 15 इंच का गैप यहाँ से बीच में। अब ये क्यों बता रहा है, इसका सेक्शन समझ में आएगा कि व्हाई आई एम टेकिंग दिस केयर ऑफ। तो इसमें से मैंने 15 इंच का गैप यहाँ पर डाल देना। तो इसको डिलीट, इसकी कॉपी कंट्रोल बी कॉपी, देन इसकी जो डिस्टेंस वैल्यू हम डाल रहे हैं वो डाल रहे हैं 15 इंच 15 इंच, यानी इसके और इसके बीच में ये जो बीच का डिस्टेंस है 15 इंच का डिस्टेंस है। अब इसी की एक और कॉपी ले रहे हैं कंट्रोल बी कॉपी, इस वैल्यू को हम डाल रहे हैं यहाँ पर 10 फीट का डिस्टेंस, यानी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में 10 फीट का डिस्टेंस डिसाइड कर दिया है। ये क्यों होगा, इसका क्या कारण है, अभी क्लैरिटी मिलेगी किसी के ऊपर। नाउ लुक इट्स वैल्यू बाय टेप पुटिंग, यहाँ पर भी हमें मिल गया 10 फीट का गैप। और बस अगला फिर एक और कॉपी कंट्रोल बी ऑन द सेम पोजीशन, इसका डिस्टेंस देंगे फिर दोबारा से 15 इंच एंटर। और इसकी एक और कॉपी कंट्रोल बी, फिर इसकी एक वैल्यू दे देंगे एक और 10 फीट, फिर एक और दे देंगे 15 इंच की गैपिंग कंट्रोल बी, और फिर एक और कॉपी दे देंगे 10 फीट कंट्रोल बी, और इसमें डाल देंगे 10 फीट। बाकी का हिस्सा जो बच गया छोड़ देना। सर हाँ यस बताएं। सर, इसमें जो इंच और फीट तो सिंबल देना पड़ेगा क्या? अब बिल्कुल यह सिंबल जरूर देना पड़ेगा, नहीं तो वो फीट को ट्रीट करके आपकी सारी वैल्यू को कैंसिल कर देगा। ओह, ठीक है, वो वैल्यू के साथ सिंबल देना जरूरी है। तो ये तो सर अभी आप बता रहे किसी चीज का प्लानिंग बता रहे ना? ये प्लानिंग बता रहा हूँ मैं पूरी। राइट, अब ये जो प्लानिंग बनाई है हमने, इस प्लानिंग की वैल्यू को हम एक और काम ले लेंगे। ये तो हमने 4.5 वाली प्लानिंग बना रखी है ऑलरेडी, और ये प्लानिंग हमारी यही रहनी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। हमने क्या करना है, इन प्लानिंग के साथ मेन खेलना है। ये वाला जो अंदर की प्लानिंग हमने बताई है, ये आउटर बाउंड्री की प्लानिंग है यूनिट के साथ। अब इसकी यूनिट के साथ की वैल्यू इसके ऊपर भी 4.5 ही होगी ऐसी। और इधर हमने एक छोटा सा कर्सर ले लेंगे, यहाँ से लगभग ये 3 फीट का डिस्टेंस के ठीक यहाँ पर, लगभग यहाँ पर 10 फीट के डिस्टेंस पर हम एक और विजुअल्स बनाएंगे, वो भी देखो क्या है। लेट्स पिक अप लाइक अ लाइन अगेन। तो मैं क्या करने वाला हूँ, इन्हीं 2 लाइन्स की कॉपी लेने वाला हूँ, इन दोनों लाइन्स की कॉपी, इन दोनों लाइन्स की कॉपी, इनके साथ ये सारी कॉपीज
ये जरूरी कि सारी ही लेनी है, सिर्फ जितनी चाहिए कि रखेंगे, जितनी हेलो। नहीं चाहिए तो हटा देंगे। इसकी शिफ्ट पंकज करें तुम टॉप अपना निकाल के एयरफोन दो बाहर ना, रख इसमें देंगे आवाज टकरा रहा है, क्लियर नहीं आ और रही। इसे उसी ग्रिड लाइन पर मैच कर देंगे, उसी तरीके से जहां से हमने इसको उठाया, राइट। और थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ पुल करके रख लेंगे अपनी मर्जी से यहाँ, ताकि यूनिट का जो गेट है हमें क्लियर समझ में आ जाए। बस इतना काम करने के ठीक बाद पहला सोल्यूशन सॉल्व करेंगे इन लाइंस के साथ। तो अब इन लाइंस में से जो लाइंस चाहिए थी वो रखेंगे, जो लाइंस नहीं चाहिए वो हटा दी जाए। जैसे ये दो लाइंस मुझे फिलहाल नहीं चाहिए, चलिए ये लाइन भी मुझे नहीं चाहिए, डिलीट। ये लाइन भी मुझे नहीं चाहिए, डिलीट। ये रखना चाहो तो रख सकते हो, ये रख लेंगे, ये भी रख लेंगे और ये भी रख लेंगे। ये नहीं चाहिए, लास्ट वाली इधर की चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो मैंने 15 इंच की वैल्यू दी है, ये 15 इंच वाली वैल्यू हमें दूसरी तरफ चाहिए। तो 10 फीट वाली वैल्यू वो हमें फिलहाल नहीं इस्तेमाल करनी, क्योंकि यहाँ पर एक पोजीशन रहेगा जिसे हम बोलते हैं वेंटिलेशन पार्ट। तो यहाँ पर कुछ वेंटिलेशन के लिए वैल्यूज का इस्तेमाल हमने किया है। फिलहाल इन लाइंस को सिलेक्ट करेंगे, जो हमने बाहर की लाइंस बनाई है, ये वाली जो ये वाली 4.5 वाली थी वो नहीं, जो ये वाली लाइंस बनाई थी ये वाली, इनको सिलेक्ट कर लो। और एक बार इसे मूव करके देख लेते हैं, राइट। यही लाइन और इन्हीं लाइंस को सिलेक्ट करके आइसोलेट मोड में लेंगे, ऑल्ट क्यू। इसी एक लाइन का सिलेक्शन मल्टीप्लाई में जाकर के वी कैन से अटैच विद मल्टीप्लाई ऑल दीज लाइंस, वी कैन अटैच दैट टुगेदर। अटैच जब हो जाए उसके बाद स्विच आउट, बैक टू द पेज। अब इसके साथ इन्हीं लाइन के साथ इस प्लान को अटैच कर देंगे, यानी इन लाइंस के साथ इस प्लान को अटैच कर देंगे। अब क्लिक ऑन दिस पॉइंट, अटैच विद दिस प्लान। अब आइसोलेट मोड में ले जाके देख सकते हो कि हमने किसको किसके साथ अटैच किया, राइट। अब ये हमने क्यों किया, इसका रीजन अब हमें समझ में आएगा। हाँ, ये जो दो लाइंस है, ये यूनिट वाली लाइंस, ये हमें फिलहाल नहीं चाहिए, ये दो डिलीट दें, क्योंकि ये 4.5 हमारा क्लियर है। ये लाइन ऑलरेडी बाहर लगी हुई है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए ली गई थी ताकि इससे गैप आसानी से डिसीजन में दिया जा सके। अब अगला काम, स्प्लाइन का सिलेक्शन। चूज ऑन ऑप्शन नेम ट्रिम, काट दोगे जो अनवांटेड स्पेस है बाहर, राइट। ये हमारे सब डिटेल्स बनते हुए जा रहे हैं। तो दीज ऑल अंडर दी ट्रिम, क्लिक ऑन वन बाय वन। ये काम हमें ऑटोकैड में एक ही झटके में मिल जाता है। सर ये कैसे किया, क्या है ये? इसके लिए क्या करना होगा, ट्रिम का इस्तेमाल, स्प्लाइन का सिलेक्शन, देन क्लिक ऑन, राइट। यानी ये क्या होगा, जहाँ पे बाउंड्री होगी उतने तक ये रखने बाकी का आउट ऑफ बाउंड्री स्पेस होगा वो 0 यानी माइनस हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल फिर और लेते हैं, ये मैंने 3 फीट का गैप रखा था यार, राइट सर, याद है। तो 3 फीट का मतलब यहाँ पर डोर लगने वाला है, डोर 3 फीट का डोर, ये राइट। तो इधर करेंगे ट्रिम, ये दरवाजे का एरिया में निकाल दिया। और ये जो 10 फीट का गैप दिया था ये भी ट्रिम, यहाँ पर हमें विंडो लगानी है, कांच की विंडो। सेम जैसे 15 इंच का गैप, सिर्फ कांच की विंडो, यानी इनको ट्रिम करके काट दिया जाए। और ये भी सिर्फ 15 इंच का गैप, सिर्फ 10 फीट की विंडो, ट्रिम। बाकी ये जो छोटा है सर, ये पिलर हो गया क्या? इसके सपोर्टिव पिलर्स होंगे, यस, ठीक है, राइट। अब ध्यान रखना, जब भी हम ट्रिम करते हैं तो ये सारे वर्टिसेस जुड़े हुए नहीं होते, इन सबको एक साथ सेलेक्ट ऑल द वर्टिसेस फर्स्ट, देन सिर्फ वन ओनली वेल्ड के ऊपर क्लिक कर दोगे। वेल्ड के ऊपर क्लिक करते ही इट बिकम्स जॉइंट। बस अब एक बार पर्सपेक्टिव व्यू में जाकर के देखते हैं हमने क्या किया। एक प्लानिंग हमारी ये तैयार है, राइट।
अब इस प्लानिंग के ऊपर हमें मालूम करने क्या करना है। किसी की प्लानिंग की पॉइंट हमने निकाले, एक्सट्रूड बाय यूजिंग मॉडिफायरलेस एक्सट्रूड। इसका हाइट हमें निकालना है लगभग 4 फीट। एंटर। उम्मीद है बात समझ आ रही है फ्रेंड। अब ये जो 4 फीट हमने हाइट निकाली है, इसी की एक कॉपी निकालो तो 4 + 4 कितना हो जाएगा? 8। 8। ऊपर हो गया 8 फीट। तो इस 8 फीट को ठीक उसी लाइन के ऊपर रख देंगे जहां से उसकी पहली एंड हो रही है। जिसका जो जेड लॉक है वो इसके ऊपर छोड़ दिया जाए, यानी टोटल ये होगी हाइट 8 फीट। बट सर इसे 8 फीट की कॉपी हाइट के नीचे जो है ये वाला हिस्सा, इसे सिलेक्ट करके थोड़ी देर के लिए इसे आइसोलेट व्यू में ले जाए। ऑल्ट क्यू, यानी इसे ले जाएंगे आइसोलेट मोड में, और इसे एक्सट्रूड से नीचे आप करके इन सेगमेंट्स का करेंगे सिलेक्ट टॉप व्यू मोड से। तो इनके जो आमने सामने सेगमेंट है ये वाले, इनको सिलेक्ट कर लेंगे। जो हमने 15 इंच के सब डिवीजन बनाए हैं। हाँ, यस। ये मैं बना रहा हूँ एक लैब का स्ट्रक्चर। राइट, बिल्कुल राइट। लैब में जैसे कांच के ग्लास में ये इस तरह का सिचुएशन, तो यानी एंट्री गेट, फिर इस तरह के बनेंगे पिलर्स। पिलर इसमें नहीं है, लेकिन अदर लैब में जो 3 दैट पिलर ड्रॉप हो गया, वो पिलर्स के लिए मैंने मार्जिन छोड़ रखा है, तो उसी के एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया जाएगा। और इनको सिलेक्ट करके डिलीट। ये जो मैंने अभी एड्रेस सिलेक्ट करी है, इनको सिलेक्ट करके डिलीट। नॉट दी दो की वैल्यू को खुला छोड़ देना है किसी तरह से। अब डिलीट, रेस्ट जितने भी हमने सिलेक्शन लिए डिलीट। डिलीट करने के बाद सिलेक्ट नाउ द वर्टेक्स पॉइंट, देन यूज नाउ कनेक्ट। कनेक्शन हमें यहाँ पर मिल जाएगा, कनेक्ट। इनको आपस में हॉरिजॉन्टली से वर्टिकली जोड़ देंगे, क्योंकि अब ये बन जाएगी सॉलिड वॉल। और इसके साथ मिल जाएंगे हमें स्नैप पॉइंट्स। ये पॉइंट हमने इसलिए रखे हैं स्नैपिंग के लिए, ठीक है राइट। अब बाहर आके देखो यहाँ पर क्या हुआ। नाउ वी गेट टू नो व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन। इट्स गोइंग टू बी सॉलिड वॉल, और इस सॉलिड वॉल के ऊपर बन गए 4 फीट के हाइट के विंडो। समझ रहे चीज? प्लानिंग समझ में आ रही है सबको? अब प्लानिंग के साथ एक और शिफ्ट का कॉपी निकाली जाएगी इसी लोअर ग्राउंड की ऊपर। इसे रखा जाएगा 2 फीट। 2 फीट का मतलब 4 + 4 8 और 10 2 10, टोटल 10 फीट का हाइट हमने। जैसे मैंने बताया था 3000 mm, तो 3000 mm से ऊपर हमने नहीं जाना, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो जेड है, ये इसका लोअर बॉडी इसके जेड पर मैच हो जाए। और देखो ये विंडो बन गई 10 फीट की, 10/4 की। ये जो विंडो का साइज है वो 10/4 का, 10/4/4.5। समझ आ रहे? ये 10/4/4.5, 10 फीट वाइज विड्थ में, हाइट में 4 फीट, और बीच में जो उसकी थिकनेस है वो 4.5 इंच की है। ये 10 फीट बाय 4 फीट बाय 4.5, ये टोटल वैल्यू में यहाँ पर दिख रही है। क्लियर? तो देखेंगे अभी इसको भी। अब दरवाजा मुझे लगाना है सिर्फ 7 फीट का या 6 फीट का, तो बाकी का जो ऊपर का स्पेस है खाली बचा हुआ वो हमने जोड़ना दिया। तो मैंने 7 फीट का दरवाजा लगाया, तो ऊपर वाले सेक्शन का सिलेक्शन लेंगे। इसके सिलेक्शन लेने के बाद इसे करेंगे आइसोलेट मोड में ऑल्ट क्यू, और ऊपर वाले सेक्शंस के इन 2 लाइंस को सिलेक्शन ले लेंगे ऊपर वाली, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, डिलीट। उसके बाद वेल्ड किया जाएगा टारगेट के साथ, इसे भी कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा हॉरिजॉन्टली। ये बहुत ही आसान तरीके की प्लानिंग बता रहा हूँ ताकि हर टाइप का प्लानिंग आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ऑटोकैड में यही कुछ होना है, राइट। नाउ स्विच ऑन। ये देखो, अब इसके बाद मुझे एक छोटा सा काम और करना है। ऑटोकैड आपके कोर्स में नहीं है,
सर मेरे कोर्स में तो ऑटो कैट है। नहीं, आपके जिनके हैं उनको ऑटोकैड करवाना है, वो तब होगा जैसे मान लो आपका ग्रेजुएशन का, दिन मैंने लास्ट में डिस्कस किया था, हाँ समझ गया सर। डिग्री वालों का जब पेपर होगा तो उसके बीच में जो टाइम बचेगा वो ऑटोकैड का होगा, ठीक है। और जिनका नहीं है वो डिग्री के साथ है, और जिनका है वो एग्जाम पेपर के टाइम पर इनका डिग्री के साथ साथ ऑटोकैड शुरू हो जाएगा। हाँ चलिए, सो ये वाला पार्ट आप सिलेक्ट करो, सेगमेंट दो, एंड देन डिलीट। इनको डिलीट नहीं करना, इनको कॉपी करना, इनको कॉपी करना। कॉपी करने के लिए व्हाट शुड आई डू हियर, डिटैच विद कॉपी स्विच ऑन, डिटैच, और इसका नाम रख देंगे जॉइन। जॉइन नाम क्यों दिया अभी समझ में आएगा। नाउ एक्सक्लूड से बाहर आ जाओ, सेलेक्ट बाय नेम टेक्स्ट प्रेसिंग, यानी यहाँ पर क्लिक करो, सेलेक्ट बाय नेम, और इधर जॉइन को सिलेक्ट करो, जॉइन, और से ओके, और फाइनली आइसोलेट में ले लो उसको ऑन क्यू, और ये टूटी हुई लाइन्स को उसी तरीके से जोड़ दो कनेक्ट के साथ, और रोटली दैट वे। और इसके ऊपर एक्सक्लूड को वापस रिकॉल करने से पहले इसका हायरार्की पिवट सेंटर ले लो फर्स्ट, ताकि इसका सेंटर हमारा ऑब्जेक्ट के सेंटर में मैच हो जाए। और उसके बाद स्विच बैक टू द प्रेजेंट, मॉडिफाई लेट्स से एक्सक्लूड अगेन। ये लास्ट वैल्यू जो भी दी है इसकी वैल्यू को हमने कर देना है -3 फीट, -3 फीट, यानी हटा दी जाएगी, ओनली 3 फीट वी कैन गेट 10 माइनस की तरफ। अब 10 में से 3 माइनस होंगे तो क्या बचेगा, 7 फीट, वो हमारा डोर का हाइट होगा, ठीक है। लेट्स चेक आउट, बाहर आते ही हमें पता लगेगा हमारा दरवाजा कितने फीट का है। लेट्स चेक आउट, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने 2 फीट की कर देंगे, ज्यादा है ये, तो इसको 2 फीट का हाइट सही दे देते हैं, 2 फीट, क्योंकि 2 फीट ऊपर भी है 2 फीट नीचे भी है, 2 फीट का वैल्यू हमने यहाँ पर डाल देते 2 फीट, 2 फीट एंटर, वो भी माइनस में, यानी इसे 2 फीट के 1 फीट ही कर दो, 1 फीट सही रहेगा, क्योंकि 1 फीट प्लस 2 फीट बिका 3 फीट, ये -1 में जाएगा, -1। अब इसका मतलब ये दरवाजे की टोटल हाइट कितनी होगी, 7 फीट, यानी ये है 2 फीट, ये है 1 फीट, 2 3 2 है 3 फीट हमारा ये दिख गया हमें, और ये बाकी बच गए 7 फीट। तो एक बार टेप से मेजर करके देख लेते हैं कि क्या ये सही है। तो फ्रॉम एंड देन टू रिलीज ऑन, तो देखो यहाँ पर कितना फीट आ रही है, 7 प्रॉपर फीट। कैलकुलेटेड है, हर चीज प्री कैलकुलेटेड है, यानी इसमें कोई हेर फेर नहीं, इट इज परफेक्ट कैलकुलेटेड कंटेंट्स। अब हमें ये भी पता है कि ये विंडो का जो साइज है वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस, ये देखो क्या है 10 फीट, 10 फीट। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर हाइट स्पेस कितना है, 4 फीट, 1 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्पेस देखो कितना है, 4 फीट। 4 फीट, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसके बीच का जो स्पेस क्या है वो कितना है, 4.5 इंच। उम्मीद है बात बिल्कुल क्लियर होगी, राइट। तो यानी इट्स अ प्री कैलकुलेटेड कंटेंट जो हमें दिया गया, ये एक किस्म से हमने एक लैब का एक स्ट्रक्चर बनाया है, यानी जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को देखते हैं तो उसमें हमें सबसे पहले यूनिट में क्या देखना है, टोटल विड्थ एंड लेंथ, उसके बाद वी कैन डिसाइड इट्स यूनिट, उसके बाद हमें डिसीजन लेंगे कि कितने बड़े विंडोज होंगे, कितने बड़े डोर होंगे, कितनी बड़ी सिचुएशंस होंगी, दैट कैन बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अब ये काम हमने यहाँ पर डिफाइन में कर दिया। अब ऑफकोर्स ऊपर की जो छत है वो छत भी कितने की होगी, 15 बाय 45 की, लेकिन हम इसको डबल करेंगे, रीजन बताऊंगा पीछे। रीजन होगा 15 का डबल हो जाएगा 30, और 30 में जोड़ेंगे 3 फीट, टोटल हो जाएगा 33 फीट।
ये मैंने क्यों जोड़ा 3 फीट, रीजन बताऊंगा। इससे लैब ए सेक्शन लैब बी सेक्शन के बीच में 3 फीट का गैप है मेरे, समझ आए? यानी एक साइड लेफ्ट की लैब ए, एक साइड लेफ्ट की बात राइट की लैब बी, और बीच में 3 फीट का गैप। डिस्टेंस बिटवीन लैब ए एंड बी, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 3 फीट का डिफाइन करेंगे। तो अब हमने क्या कर दिया, इसके टोटल ओवरऑल वैल्यू के नीचे का ग्राउंड बनाना है। नीचे का ग्राउंड एक रेक्टेंगल टॉप से इसके आउटर बाउंड्री से इसके आउटर बाउंड्री तक, तो ये तो सेम साइज बन जाएगा राइट। ये देखो यहाँ पर ये सेम साइज आ गया 15/45। अब मुझे 45 का डबल कितना होगा 90, तो यहाँ पर इसको कर दोगे 90 में 3 जोड़ दोगे 93। तो ये 45 रहेगा, ये 15 का 30 हो जाएगा, 30 में +3 यानी 33 फीट। तो इसमें 33 फीट का एग्जांपल मैंने यहाँ पर डाल दिया, क्योंकि लेंथ तो मुझे सेम ही रखनी है, विड्थ चेंज करनी है, ठीक है। तो इसमें से इस स्पेस का वैल्यू x लॉग करके इसके इस स्पेस वैल्यू से यहाँ पर जोड़ दो, ये ग्राउंड बन जाएगा उसी के लैब का दूसरा स्ट्रक्चर। पर्सपेक्टिव में जाके देख सकते हो व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग। स्पेस रेड में डाउन कर दो नीचे की तरफ कि ये नीचे का ग्राउंड बन जाए। अब नीचे का जो ग्राउंड है जो फ्लोरिंग, वो हमारी हो जाएगी मॉडिफायर लेस एक्सट्रूड, ये हो जाएगी -4.5 इंच फ्लोरिंग, माइनस में 4.5 इंच नीचे की तरफ, क्योंकि दीवारें फ्लोर के ऊपर होगी नीचे नहीं, दैट इज व्हाई जैसे हमने फ्लोर को नीचे रखा। अब क्लिक द मॉडल टुगेदर, गिव देम परफेक्ट, राइट क्लिक, कीप देम परफेक्ट ग्रे। तो आप देखो एक बहुत अच्छी ग्लास की स्ट्रक्चर मेरे को दिखाई दे रही है। अब ये जो यूनिट टेप हमने लगाई है बाय सेलेक्ट नेम, यहाँ से नेम बाय सेलेक्ट करोगे और इसमें हेल्पर टेप जितने भी हैं ये सारे के सारे हेल्पर्स हैं। यहाँ पर ये हेल्पर्स हैं, इन सारे हेल्पर्स को एक साथ सिलेक्ट करके डिलीट नहीं चाहिए फिलहाल, ये डिस्टर्ब ना करें, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना करें, इसलिए इसे हटा दिया गया। बाकी यूनिट में लिखा हुआ समझ जाएगा कि कौन सी चीज कितनी कहाँ पर कैसे है। अब किसी की एक डुप्लीकेट निकालने से पहले इनके प्रॉपर्टी लगा देंगे विंडो एंड डोर। तो इसके लिए चलते हैं अब एक रेडीमेड कंटेंट्स की तरफ। वो रेडीमेड कंटेंट है हमारे पास स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स के अंदर AEC एक्सटेंडेड के ऊपर विंडोज, इसके ऊपर क्लिक, और इसमें मिलेगी हमें केसमेंट विंडो या फिर फिक्स विंडो। जैसे ये विंडो फिक्स है, ये खुलने वाली नहीं है, ये सिर्फ विंडो है लेकिन नाम की, ये कोई वेंटिलेशन नहीं है, इट इज जस्ट फॉर सीइंग थ्रू द कंटेंट ओनली, नथिंग एक्स्ट्रा। ये ना तो खुलेगी ना बंद होगी, सिर्फ कांच का ग्लास लगा के छोड़ दिया जाएगा। ये वैसी विंडो है किसी तरह की, तो इस पे से इसे लगा दिया जाएगा फ्रॉम। अब देखो विंडो बनाने के लिए सर साफ क्या लिखा हुआ, पहले विड्थ को ढूंढो, फिर डेप्थ को ढूंढो, फिर हाइट को ढूंढो। इसका मतलब क्लिक, व्हाइल क्लिकिंग डोंट रिलीज द माउस की एंड ड्रैग दिस ऑन द सेकंड पॉइंट विड्थ, then release the key, then find out the depth यानी अंदर, then repeat click, then find out the final height, done। ये विंडो लग गई, फिक्स विंडो बन गया तरीका। अब इस पे साइज देख लो अपने आप वही आ जाएगा, 3 फीट 12 इंच का, विड्थ आ गई कितनी फीट 4.5 इंच, ये 3 फीट 12, तो इसकी हाइट हम देख लेते हैं 3 फीट 12 है। यहाँ टोटल कितनी वो हम यहाँ पर चेक आउट कर लेंगे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर 4 फीट होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 फीट का डिस्टेंस हमारे को मिल रहा है कि नहीं। तो टेप लगा कर एक बार चेक कर लेते हैं, फ्रॉम एंड देन टू हाइट, ये है टोटल 4 फीट, और यहाँ से इस फीट से इस फीट तक की हाइट भी देखते कितनी है 12, 4 फीट आ गई पूरी। तो ये 4 फीट होनी चाहिए, ये 3 बार आ रही गलत आ रही है, तो 4 फीट है, ये है 4 फीट, लेकिन ये विंडो लगाते समय हमें स्नैपिंग थोड़ी सी सेट करनी है। ना रिपीट, इसलिए मैंने दोबारा किया इसको। विंडो अगेन, फिक्स विंडो,
फ्रॉम देन डेप्थ, ऊपर की हाइट। अब देखो यहाँ पर बिल्कुल सही 4 फीट 10 फीट बराबर आ गए। इसी तरह से यहाँ पर भी चलो, ये भी वही है 4 फीट 4.5 इंच एंड 10 फीट, ये बराबर आ गया। फिर यही कर लो एक और सर 4 फीट 4.5 इंच एंड देन 10 फीट की वैल्यू हमें मिल गई। हाँ यस, इंद्र आपको तो बोल रहे थे। सर मान लीजिए अगर ये मिस्टेक हो रहा है तो यहाँ से डेप्थ डाल के सारा कुछ मतलब कैलकुलेशन करके डाल सकते तो इक्वल तो हो सकता है ना ये। बिल्कुल अपनी खुद की वैल्यू डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे ही करना है, खुद की वैल्यू भी डाल सकते हो। वो देखो यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, ये वैल्यू मैंने 4 फीट कर दी, जैसे 4 फीट यहाँ पर मैं 4 फीट लगा दिया एंटर, ये 4 फीट की वैल्यू राइट में चली जाएगी। लेकिन कंडीशन ये है कि इसका स्नैपिंग वहीं पर होना चाहिए प्रॉपर। तो देखो यहाँ पर स्नैपिंग का जो पॉइंट है हमारा एकदम क्लियर नजदीक से होना चाहिए। इसलिए दोबारा देखो, फिक्स विंडो फ्रॉम एंड देन टू, ये 4.5 इंच और ये हाइट 10 फीट, तो टोटल वैल्यू हमारे को 10 फीट की मिल जाएगी। 4 फीट की हाइट है पूरी। अब क्या करना है, इस विंडो को 1 2 3 keep them all as light gray color and then इसे सिर्फ समझाने के लिए ये विंडो की वेंटिलेशन हमारी प्रॉपर लग गई। सही आ गया। इसे समझाने के लिए अगर हम ऐसा करते हैं तो इसे बोलते हैं Alt X, make that transparent, Alt X meant for transparency। तो इसमें अंदर की लैब कर सकते हैं, मुझे देखने लग जाएगा। समझ में आ रहा क्लियर? यानी अब इसका मतलब है कि अगर मैं इस माउस के साथ लैब के अंदर चले जाएं तो हमें अंदर का स्ट्रक्चर क्लियर समझ में आना शुरू हो जाए। अब अगला टास्क ये है छत और ये है लैब। तो इस लैब को पूरा सिलेक्शन ले लो एक्सेप्ट द यूनिट, ये यूनिट नहीं चाहिए, इसे हटा दो डिलीट। इस पूरी लैब को सारा स्ट्रक्चर लेके एक्सेप्ट दिस फ्लोर, फ्लोर को छोड़ दिया गया और इन लाइन्स को छोड़ दिया गया और इसी को कर दिया गया एक ग्रुप फोनेमाइल। बाद में हम इसको चेंज कर लेंगे। ग्रुप गिव अप इट्स नेम लैब 01 और दूसरा है मिरर एक्स कॉपी 3 फीट का डिस्टेंस। तो 15 फीट तो ये था, 15 3 कितना होता है 18 फीट। तो यहाँ पर 18 फीट डाल दोगे, 18 फीट और इसे इस वैल्यू को 3 फीट के डिस्टेंस में कैलकुलेट करोगे। यानी कि ये दिस शुड बी हिट ऑन टू दिस पर्टिकुलर एक्स एंड देन एडजस्ट दिस ओवर द बाउंड्री। तो आप देखो ये बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या बच गया, ये 3 फीट का डिस्टेंस बच गया हमारा लैब का। ठीक है, समझ में चीज। अब 3 फीट में 4.5 इंच भी है, तो 4.5 इंच को अगर हम प्लस कर दें यानी 9 इंच, तो वो और वैल्यू हमारी इसमें जुड़ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पर टोटल स्पेस हमारे पास कितना बचा है। एक बार टेप से ये एरिया भी मेजर करके देख लेते हैं। हमें 3 फीट चाहिए एग्जैक्ट, क्योंकि यहाँ पर 3x3 की टाइल लगनी है, क्योंकि 3x3 की टाइल लगेगी तो हमारी कॉरिडोर स्पेस निकल आएगी। देखते हैं यहाँ पर स्पेस हमारे पास कितना है। ये है हमारे पास स्पेस फ्रॉम एंड देन टू, तो टोटल देखो इतना स्पेस आ रहा है। यानी ये सब कुछ प्री कंस्ट्रक्टेड कंसेप्ट लेकर के करना होगा। हमें कोई ये हेयर नहीं है कि ये 2.8 आ गया 2.5 आ गया, ऐसा नहीं। इट मस्ट बी एन एक्यूरेट प्रोसेस एज पर दी कैड प्लानिंग के अनुसार। अब इतना काम होने के ठीक बाद ये जो है ये छत ऊपर आ जाएगी, ये लगाई जाएगी इसके नीचे का हिस्सा, ये वाला स्नैप ऑन दिस वॉल टॉप, तो ये बन जाएगी छत। इसका मतलब ये कॉरिडोर का स्पेस और ये लैब का स्ट्रक्चर हमें क्लियर दिखने लग गया। अब इसके बाद कैमरा वॉक को लगा सकते हो, बहुत बढ़िया निकल सकता हूँ। ठीक है, अब आगे हमारी लैब के अंदर के स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, यानी इंटीरियर। ये तो हमने लैब का एक्सटीरियर स्टार्ट किया है। अब लैब का इंटीरियर, लैब के अंदर क्या हो सकता है, ये डेस्क होंगे,
स्विचेस होंगे, मॉनिटर होगा, पोडियम होगा, राइट, और एसी लगा होगा, और साइड में भी एक पिलर हमने जोड़ने हैं। तो पिलर मैंने एक साइड पे बना देना, अगर मिरर करने से पहले काम कर ले तो ज्यादा बेस्ट है। इसका मतलब ये टोटल वैल्यू की कंसेप्ट वैल्यू को लेकर के अगर चलेंगे तो हमें एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि सारी चीज हमें बनी बनाई खुद ही मिल जाएगी। दैट्स व्हाट इज प्लस पॉइंट। अब ये जो इधर आगे लैब के अंदर, इस लैब के अंदर में बाहर की लैब का स्ट्रक्चर भी दिखाई देता है, क्योंकि ये कांच का ग्लास है। तो कांच के ग्लास में बीच का जो स्पेस है, गैप अगर आप देखो 3 फीट से ज्यादा का नहीं है, यानी इस लैब से उस लैब के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3 फीट के आसपास रह गया। यानी साफ सी बात बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले डिसाइड करके डिजाइन की है कि इस पूरे हॉल बिल्डिंग को सेक्शंस करके ये लैब तैयार की है। उम्मीद है क्लियर समझ आ रही चीज। तो यानी हर स्ट्रक्चर्स हमें दिया जाता है, जब हम कोई नए बिल्डिंग में शिफ्ट करते हैं तो हमें इस सारी चीजें बनाने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन सर यस सर, ये जो स्पेस काफी है 15 फीट, तो 15 फीट में तो बीच में पिलर या बीम तो पड़ेगा ना, नहीं तो बैलेंस नहीं बनेगा छत का। बिल्कुल बनेगा। मैं अभी इस तरह ये मैंने पिलर के स्पेस छोड़ रखे हैं, ये ठीक है, राइट। यानी ये जो मैंने यूनिट लगाए थे पिलर के लिए लगाए थे, ये वाले ओके। तो इस पर मैंने भी पिलर्स बना रहे हैं। तो पिलर्स मैंने भी नहीं बनाए थे, इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी केयर करें। तो पिलर्स बनाने के बाद आउटपुट हमारी निकल आएगी। और अब ठीक इसके बाद हमारा जो आगे का स्पेस होगा, ये वाला स्पेस जो 15 फीट तक का स्पेस था, इस 15 फीट वाले स्पेस को हम थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं। रीजन क्योंकि आगे हमने एक छोटी सी एक रिसेप्शन भी बना रही है। अगर आगे जाएंगे तो रिसेप्शन का पार्ट भी हमें मिलेगा, यानी सीधा आकर के टर्न लेकर के एल टर्न लेकर के वापस भी जाना। यानी जैसे यहाँ से गए, यहाँ से एल टर्न लगा और ये वापस पीछे की तरफ कॉरिडोर से मैच हो गया, और पीछे रिसेप्शन और अदर लैब्स, तो पूरा स्ट्रक्चर। तो मैं अभी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा थोड़ी देर में, उस वीडियो का आप देखो। हमने उसमें सारा काम यही किया है, और ये मैंने नहीं किया, ये हमारे यही के स्टूडेंट ने किया, और वो सेक्टर 62 के लिए ये डिजाइन बनाया गया था। दिखाया था राइट, तो वही सेम वीडियो वो सेक्टर 62 के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि उसमें कांच के ग्लास थे, कांच के वीडियो थे, लेकिन कांच के वीडियो वहां पर कांच नहीं हुए, कौन दोबारा नहीं होगा। क्लास में लेट आए, क्लास में लेट आए, दोबारा नहीं होगा। मैंने पहले बोला था कि इसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होगा, चाहे क्लास में अगर आप हमारे। हाँ वो मैं दिखा दूंगा, वो मैं बैच के 10 मिनट के लास्ट में एक वीडियो आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब ये देखो, ये पार्ट हमारा इतना बन गया। कॉरिडोर का स्पेस है हमारा, ये कैमरा है, ये हमारी हाइट ऑफ द आई लेवल। इस आई लेवल पे कैमरा लगा कर आउटपुट निकाल बहुत अच्छा आउटपुट मिल सकता है, और उसी के साथ से एक कैमरे को, ठीक है राइट। अब पीछे का स्पेस और आगे का स्पेस हमें यहाँ पर डिफाइन करना है, ये वाला। जिस तरफ दरवाजे है, अब दरवाजा मुझे ये लगाना है इस पे, तो ग्रुप वाली आइटम को सिलेक्ट कर लो और ड्यू। यहाँ पर मुझे दरवाजा भी लगाना है। दरवाजा लगाने के लिए, हालांकि ये दरवाजा बिल्कुल दीवार के सटे हुए पॉइंट पे लगा हुआ है, लेकिन हमने 2.5 फीट का डिस्टेंस लिया जानबूझ कर, क्योंकि बीच में पीछे डेस्क रखा जाता था लैब के अकॉर्डिंग। तो वो पॉइंट हमने 2.5 फीट का डिस्टेंस दे दिया, क्योंकि जब भी दरवाजा खोले तो पीछे का ये बोर्ड हमें यहाँ से दिखाई ना दे। इधर लगेगा टीवी यानी प्रोजेक्शन मॉनिटर। हालांकि पहले यहाँ पर क्या होता था, एक बोर्ड होता था, टीवी तो बाद में है। पहले हमारे एचडी पॉइंट के कंट्रोलर्स हुआ करते हैं, डायरेक्ट ऑन मॉनिटर पे डिस्प्ले आता, जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ वो सारे डिस्प्ले मॉनिटर्स को वही डिस्प्ले आपको दिखता था आपके मॉनिटर्स में। लेकिन वो नहीं, इधर नहीं, वो पहले होता था साउथ एक्स में। तो वो डिवाइसेस थे अलग तरीके के डिवाइसेस, वो आउटडेटेड है आपको। अब ये सारी प्रोजेक्शन हमारी एचडी प्रोसेस पे ट्रांसफर होगी, इसलिए वो सिस्टम बंद कर दिया गया।
सो इट वाज आल्सो गुड। उसमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या था कि कई बार इस प्रोजेक्शन में देखने में छोटा सा चीज हो तो क्लियरली दिखाई नहीं देती, बट उसमें मॉनिटर पे बिल्कुल सही दिखाई नहीं जैसे सामने आप बैठे। तो वो थोड़ा सिस्टम अच्छा था, लेकिन वो आज की डेट में वो डिवाइस आउटडेटेड हो चुका है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर एक दरवाजा लगाने के लिए मैंने सेल बना दिया है। AEC एक्सटेंडेड के नीचे हमें मिलता है डोर्स में प्राइवेट डोर यानी सेम लाइट, एक तरफ लॉक एक तरफ ओपन एंड क्लोज। तो कंसेप्ट होगा कुछ ऐसा। ये होगी पहले दरवाजे को देखो, यहाँ पर लिखो इसमें विड्थ को पहले ढूंढो, फिर डेप्थ को, फिर हाइट को। इसका मतलब पहले इस गेट से इस गेट तक पहले विड्थ ढूंढी जाएगी, देन डेप्थ ढूंढी जाएगी, देन हाइट उसकी ढूंढी जाएगी यहाँ तक। ऊपर पॉइंट हमारा लगता है हमें दिख जाएगा, यानी पहले विड्थ, डेप्थ, देन हाइट। ये दरवाजा हमारा लग गया। और इस दरवाजे का हाइट आ गया देखो 7 फीट 3 फीट और 4.5, क्योंकि जो कटिंग हमने बनाई थी उस हिसाब से दरवाजा फिट होना ही होगा। अब ये दरवाजा खुलेगा भी, इस डायरेक्शन में खुलेगा, ये हम डिसीजन देंगे। और ये डायरेक्शन होगी यहाँ से, ये है ओपन द डोर। ठीक है, दरवाजा खुल गया, इसी डायरेक्शन में खोल लेना दरवाजा। और ये दरवाजा का ये डायरेक्शन बदला जा सकता है यहाँ से, फ्लिप हिंज। इस तरफ डोर खुलेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, ये उल्टा हो गया। लेकिन अगर यही सेम फ्लिप स्विंग कर दे बाहर की तरफ तो ये फिर भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये भी गलत है। उस केस में इसे हमें करना पड़ेगा फ्लिप हिंज यहाँ पर, ऐसा डोर खुले तो भी सही है। लेकिन अगर 3 फीट का टोटल गैप है तो 2.5 फीट का दरवाजा या 3 फीट का, तो 3 फीट का दरवाजा के खुलेगा, मान लो भाई इस कॉर्नर से भागता हुआ है, उसकी तो वाट लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अचानक किसी दरवाजा खोल दिया तो वो टकरा के नीचे गिर जाएगा। एक बार ऐसा हुआ था, बिल्कुल पूरे के पूरे सेक्शन कांच के थे, नहीं दूसरे सेक्टर के पूरे कांच के सेक्शन थे और कांच की लैब्स थी टोटल, और एल्युमिनियम के दरवाजे थे। एल्युमिनियम के दरवाजे के ऊपर चैनल एल्युमिनियम था, उसके बीच में कांच का ग्लास लगा हुआ, और उस कांच के ग्लास के ऊपर इस तरह के हैंडल लगे हुए थे जैसे इसमें लगे। तो एक दिन क्लास चल रही थी तो अचानक एक स्टूडेंट आया, लेट हो गया जैसे, और वहां पे बिल्कुल अलाउड नहीं है, जो लेट आ गए तो गया। अंदर से लैब लॉक हो जाती थी, अंदर से लैब लॉक हो जाती थी। वो उसे परमिशन एक कार्ड होता था, सेंसर कार्ड, वो सेंसर कार्ड लगाता था, डोर खुलता था। लेकिन वो भी था 10 मिनट का लेट अलाउड ग्रेस पॉइंट था। अगर 10 मिनट से लेट आएगा तो वो डोर नहीं खुलेगा, वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो दिस वाज अ सीन शॉट, वो यहाँ पर एनफोर्समेंट करवाने की। तो ये 10 मिनट का अंदर 10 मिनट लगेगा, और 10 मिनट के आगे 11 मिनट हो गए तो ऑटोमेटिक डोर लॉक हो जाएगा, अंदर से खुलेगा। ऐसे में तो एंड ऑफ दी टाइम ऑफ दी बैच का टाइम जब खत्म होगा उस समय दरवाजा हो जाएगा। हाँ, बट वही होगा, क्योंकि अगर ये लॉस आती सकता हो सकता है, इसलिए टाइम से आना जरूरी है, पंक्चुअलिटी दिखाना जरूरी है। क्योंकि जब आप जॉब पे जाओगे तो अगर ये सीन और रहा जॉब पे भी, तो अगले दिन 3-4 दिन बाद 1 हफ्ते तक आउट कर देंगे। अगर मैं सिंपल से बात बता रहा हूँ, मेरा यहाँ पर 9 o'clock का रिपोर्टिंग टाइम है, तो मैं 9 o'clock से 5 मिनट या 10 मिनट तक आता हूँ, ग्रेस मेरे पास है। लेकिन 11 मिनट में जैसे हम तो मेरी ग्रेस पॉइंट कट जाएगी। ये जॉब की रूल्स हैं, उन रूल्स के अंदर हमें फॉलो करना जरूरी होगा, और उन टाइम पंक्चुअलिटी को अभी से नहीं बनाओगे तो आगे फ्यूचर के लिए फंस जाओगे। इसलिए बी श्योर अबाउट इट, बी पंक्चुअल ऑन दैट टाइम लिमिट। ये मैं आप उसी के बारे में बता रहा था कि दरवाजा खुला, दरवाजा यहाँ पर लॉक हो चुका था, और चांस की बात है उस दिन दरवाजा के ऊपर एक बिल्कुल प्योर नया ग्लास लगाया गया, इट वॉज फुली करेक्ट। और वो भागता हुआ है, उसने सोचा कि दरवाजा खुला हुआ है, वो अंदर जैसे ही घुसा तेजी से शीशा टूट गया और उसे भी लग गया। नहीं, शीशा 18 mm का ग्लास था, 18 mm का, और वो बहुत कोर्स से आया था।
18 mm का ग्लास बहुत मोटा ग्लास होता है, वो बुलेट ग्लास। बट सर हाँ इसमें अगर ये दरवाजा ओपन रखता है तो ये दरवाजा उसके लिए सूट नहीं, तब डबल डोर दे दीजिए। अगर दरवाजा क्लोज रखेगा तब ये सिंगल डोर सही है। हाँ, नहीं, उसपे मेरा कहने का मतलब ये था कि वो कांच के जितने भी सुंदर बाद में उसे डिस्कनेक्ट करनी है, डिसकंटिन्यू करनी है, ताकि उसमें किसी का नुकसान ना हो, इसलिए उसे हटा दिया गया। लेकिन वो दरवाजा उस दिन काफी नीट एंड क्लीन था, नया नया ग्लास लगा था, उसे समझ में आया कि दरवाजा खुला के बनता है, वो सीधा आ गया। तो जैसे ही देखा तो दरवाजा टूट गया। हाँ, उसे टूट मिला, बिल्कुल लग गया। तो नहीं, वो बच गया इसलिए क्योंकि रीजन था, एक तो चोट लगी उसको, दूसरा 18 नंबर ग्लास है, अब तो कितने का होगा, कितना महंगा होगा, तो बहुत महंगा ग्लास आते हैं। और उसके बाद एक ग्लास सिस्टम बंद कर दिया गया और अब लिख दिया गया कि यहाँ पर एक स्लिप लगा दी गई कि डोर बंद है, कृपया पुश और पुल तभी लगा दिए गए, बाद में फिल्म चढ़ा देंगे। फिल्म से क्या होगा कि एटलीस्ट पता लगे दरवाजा लगा हो, लाइक पता नहीं लगे कि मोस्टली ऐसा होता है कहीं बार, वो दरवाजे की पोजीशन की वजह से भी गड़बड़। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अब ये जो पोजीशन है हमारी अंदर की तरफ होनी है डोर की, इस तरह तो दरवाजा इस तरफ खुलेगा। अब दरवाजे की डेकोरेशन बनाने के लिए यहाँ चलते हैं नजदीक से। दरवाजे की डेकोरेशन में इस पर्टिकुलर एरिया को बोलते हैं डोर फ्रेम। ये जो देख रहा है ये डोर फ्रेम है, ये डोर फ्रेम में नीचे का ये स्पेस है, इसे बोलते हैं नीचे का जो बॉटम रेल। ये डोर फ्रेम को रेल के नाम से जाना जाता है, RAIL, रेल, ठीक है, बॉटम रेल। और लेफ्ट रेल, राइट रेल, टॉप रेल एंड बॉटम रेल। तो जबकि लेफ्ट रेल, टॉप रेल एंड राइट रेल इट्स हैविंग द सेम वैल्यू, बट बॉटम रेल हैविंग व्हाट सम मोर वैल्यू। तो इस बॉटम रेल को यहाँ पर कैलकुलेट करवाना है, यहाँ पर ये रहा बॉटम रेल, ये 1 फीट का डोर दे रखा है, तो इसे कर दिया 0.5 यानी चेंज, यानी आधा फीट, तो ये बराबर हो गया 6 इंच का। अब इसके बीच में सब डिवीजन लगाने, ये वाले सब डिवीजन लगाने के यहाँ पर दे दिया गया हॉरिजॉन्टल पैनल एंड वर्टिकल पैनल, यानी दरवाजे की लुक डिजाइन देने के लिए कुछ ऐसा काम दिया गया। और ठीक इसके अंदर लगा दिए गए बेवेल्ड ग्लासेस, ताकि दरवाजे का डिजाइन और महंगे वाला बन जाए। यानी ये दरवाजा ये होती है एक्चुअल में मोल्डिंग्स, इनको मोल्डिंग बोला जाता है। मोल्डिंग लगाई जाती है डेकोरेटिव डिजाइन के, जैसे इस पर क्लास के ऊपर आप देखो मोल्डिंग लगी हुई है, तो ये मोल्डिंग वुडन की मोल्डिंग रहती है, लेकिन मोस्टली कांच के ऊपर वो क्ले लगाई जाती है, वो क्ले लगाकर उसे चिपकाया जाता है। लेकिन आजकल ये मोल्डिंग वाला कंसेप्ट है, क्ले छूट जाती है जल्दी से और ये मोल्डिंग टूटती नहीं है। यस, तो कंसेप्ट रहता है मोल्डिंग, जिससे आप क्ले मॉडलिंग करते हो वैसे ही क्ले मार्केट में मिलती है। तो ये देखो, ये काफी अच्छा डिजाइन लुक हमारे को ग्लास का मिल जाता है विद डोर के सब फीचर्स का। अब ये सिंगल दरवाजा भी हो सकता है, डबल डोर भी हो सकता है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है डबल डोर, यानी ये 2 डोर का कंसेप्ट हो सकता है खुलने वाला। ये पुराने घर में लगाने वाले दरवाजे माने जा सकते हैं, काफी बड़े चाहिए नहीं होते, 3 फीट के 3 फीट के अंदर जो ये मोटेशन वैल्यू है, मोटेन वैल्यू वो कम कर दी जाती है, यानी वो पतले कर दिया, फ्रेम पतला कर दिया जाता है। जैसे भी 6 इंच का है वो 6 इंच का 3 इंच का कर दिया जाता है, यानी फ्रेम छोटा हो जाएगा, अंदर की जो गैप है डिस्टेंस वो कम कर दी जाती है और ये वेट बढ़ा दिया जाता है, यानी होगा 3 फीट। और कहीं होते 4.5 फीट 8 फीट के दरवाजे भी होते हैं। जैसे अगर आप देखो जयपुर में जाओ, जयपुर में घरों में जाओ, वहाँ पर रजवाड़े जो एरिया है, रजवाड़ा जानते होंगे जयपुर में मेन है, तो वहाँ पर बड़े बड़े डोर है, करीबन 30 से फीट लंबे डोर। तो वहाँ का जो डोर का सिस्टम है बहुत ही हैवी डोर और बहुत ही कॉस्टली डोर है। और जिस एरिया में पॉश कॉलोनी में अगर किसी के घर होते हैं, उनके घर के डोर लगते हैं पूरे सागवान के घर के लकड़ी के घर, यानी सागवान का डोर लगवाया जाता है। वो एक सागवान की लकड़ी का जो डोर है उसकी मिनिमम कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए,
एक दरवाजे की कीमत। और उस घर में मान लो 15 से 18 दरवाजे लगे हुए हैं, तो आप अंदाजा लगा लो उसमें घर की जो कॉस्टिंग कितनी हैवी रखती होगी। वो लगते हैं सागवान की लकड़ी के, सागवान की लकड़ी के दरवाजे, सागवान की अलमीरा, सागवान के टेबल, सागवान के चेयर्स, सब कुछ। यानी एक एक चीज बहुत कॉस्ट पे करती है, तो उसी के बेस पर ये सारी डिजाइनिंग दी जाती है। लेकिन मोस्टली ठेकेदार लोगों को क्या करते हैं, सागवान की या मुरंडे की लकड़ी लगाते हैं। मुरंडे की लकड़ी सबसे सस्ती आती है, मुरंडी लकड़ी का लगाती है। वो लकड़ी कैसी है, वो लग जाती है, एक साल में अच्छा स्वाद निभाती है, दूसरे साल में दीमक लग जाती है। और जो एक साल में तो अच्छे खासे तरीके से रहेगा, और अगले साल में से दरवाजा चेंज करना ही पड़ेगा। ये ठेकेदारों का, बिल्डर का काम रहता है। तो जब घर दिखाएंगे जिस समय और अच्छा जब ले लोगे, हाँ बिल्कुल उसे पौने करा के देंगे। वो महंगी होती है सागवान की। ये देखो, अब ये वाला पार्ट हमने दिया, ये है उसकी डोर के फ्रेम की वेट। डोर के फ्रेम की वेट वो यहाँ पर दे रखी है। ये है क्रिएट फ्रेम की वेट, ये छोटी, पतली या मोटी, यानी फ्रेम का वेट मोटा या पतला। इस दरवाजे की मोटाई, यानी इस दरवाजे की मोटाई ये वाली, ये दे रखी है अभी यहाँ पर 2 इंच, हमें चाहिए 1 इंच। दरवाजा पतला रहेगा 1 इंच, यानी थिकनेस ऑफ द डोर बिकम्स 1 इंच। और ये जो अंदर की जो वैल्यू से बोलते हैं मोटेन वैल्यू। मोटेन वैल्यू का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम ग्लास A and B in between distance. So that can be controlled from here. That is now the motain values are given here is 2 inch. ये कम ज्यादा कर सकते हो, राइट। और ये जो चेंज का जो गैप दे रखा था फ्रेम का, जो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो फ्रेम का गैप भी रिड्यूस किया है, जिसमें बॉटम रेल, लेफ्ट रेल एंड राइट रेल का कंसेप्ट किया जाता है। तो ये थिकनेस है डोर की, ये थिकनेस जब हमने 1 इंच की डाली, और ये जो थिकनेस है टॉप रेल एंड बॉटम रेल की 4 इंच, इसे हमने कर दिया 2 इंच। तो इन डोर का जो वेट है ऑटोमेटिकली करेक्टिव पोजीशन पर पहुंच जाएगा। बस इतना काम करना है कि उसके सब डिवीजन 3 बना दो। तो वर्टिकल सब डिवीजन दैट कैन बी 3, 4 कर दो, ये सही है। और ऐसे सिंगल डोर ही दे दो, सिंगल डोर ही इसमें लगना चाहिए। तो ये सिंगल डोर का वेट काफी अच्छा में मिल जाएगा। तो आई थिंक सो ये प्लानिंग समझ में आ रही है सबको, राइट। सो एक असाइनमेंट दे रहे आप सबको। असाइनमेंट है आपको मैं दे रहा हूँ, जो आपको एक रूम बनाना है, उस रूम का साइज मेजर करके आपको देखना है कितना बाय कितने का हो सकता है। इसमें आपको दे रहा हूँ, जिसमें आपको डिजाइन बनाना है एक लैब का स्ट्रक्चर प्लस इस तरह के टेबल्स प्लस पिलर का डिजाइन कैसे निकलेगा, डिसाइड योर ऑन। अभी आपके ऊपर छोड़ दिए कैसे आप डिसाइड करोगे। अगर होगा तो ठीक, वेल एंड गुड, नहीं तो अगले सेशन में उसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करेंगे, राइट। तो साइज में आपको दे रहा हूँ करीबन 35 फीट बाय 18 फीट, यानी 18 फीट विड्थ में रहेगा 35 का भी 40 कर दो, 40 फीट, यानी आपका हो गया जिसमें स्टार्टिंग विड्थ होगी वो 18 फीट की होगी और जो लेंथ होगी वो 40 फीट की होगी। जैसे हमने यहाँ पर 15 फीट लिया था और 45 फीट लिया था, ऐसे यहाँ पे 18 फीट बाय 40 फीट। दरवाजा तो 3 फीट का रहेगा, चाहो तो उसमें दरवाजे की वेट थोड़ी कम कर सकते हो, 2.5 फीट की ले सकते हो। और जो विंडो है जो मैंने 10 फीट की ली थी वो विंडो वैल्यू कम कर दोगे। और ध्यान रखना विंडो की जो हाइट है फ्लोर से 4 फीट की ही रहेगी, जितनी इसमें हमने दी 4 फीट की हाइट। ये भी 4 फीट की हाइट है, लेकिन हमने जमीन से लगा रखी है, नीचे से करीबन 1 फीट के डिस्टेंस पर लगा रखी है, जबकि वो टेस्ट है। सर ये चीज नोट पैड में नोट करके बताइए ना। नोट पैड पे ये लिखा हुआ है, देखो
यहाँ पर मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ ऐसा, यानी आपको क्या करना है, 18 फीट बाय 40 फीट का साइज दिया गया, जिसमें आपको डोर्स का जो साइज है वो लेना है लगभग 4 बाय 4 फीट बाय 4 फीट, यानी एक विंडो बनेगी 4 बाय 4 फीट की। और कितने विंडो बनेगी 18 बाय 40 के साथ में डिसीजन, जैसे 2 बनती है 4 बनती है, दैट कैन बी कंट्रोल योर ऑफिस। ठीक है, तो ये इसी के ऊपर एक डेवलप करके देखो कैसे आप। साइज है आपका टोटल एरिया का 18 फीट बाय 40 फीट, यानी विड्थ में आपका 18 फीट रहेगा और लेंथ में आपके पास 40 फीट का साइज रहेगा। तो उसमें सब लगा करके 4 बाय 4 की ट्राई करके देखो कैसे बनेगा। तो सर लैब ही बनाना है या और कुछ भी बना सकते हो, लैब बना लो, घर बना लो, वॉशरूम बना लो, व्हाटएवर इट इज, बट सब डिवीजन कुछ इस तरह की रहेगी। ठीक है सर। ठीक है, राइट। तो आज फिलहाल इसी के ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखो, कोई डाउट लगे तो फोन सुनकर हम दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन टू ऑल, हैव अ नाइस डे एंड बाय।